मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चे वी वर डूइंग हाइड्रोजन उस दे विच आपां कवर कर चुके हैं हुण तक हाइड्रोजन दी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन दे कंपाउंड्स ठीक है ना। सो इन टुडेज लेक्चर आज अपना मेन टॉपिक जो अपन ने स्टार्ट करना है दैट इज अबाउट हार्डनेस ऑफ वाटर ठीक है। बट उस तो पहला we'll just discuss a small topic जिसको अपन कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ठीक है। नाउ आइसोटोप्स अपन सब ਨੂੰ पता है ਆਪਾਂ एटॉमिक स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ कर चुके हैं ਤੁਸੀਂ जूनियर क्लासेस ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ कि आइसोटोप्स are the atoms of same elements having same atomic numbers but different mass numbers having same atomic numbers but different mass numbers ठीक है। तो बच्चे अपने को हाइड्रोजन दे तीन आइसोटोप्स होंगे हैं ठीक है। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3 ठीक है। इसको आप बच्चे बोलते हैं प्रोटियम दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरियम एंड दिस इज कॉल्ड ट्रीटियम फाइन। अगर मैं एटॉमिक मास की गल करा तो इसका एटॉमिक मास इज 1 इसका 2 इसका 3 तिना कोल एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके कोल कोई न्यूट्रॉन नहीं है ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 - 1 न्यूट्रॉन ਇਹਦੇ ਕੋल 3 - 1 2 न्यूट्रॉन्स। if I talk about so this is atomic mass अगर आप बच्चे मॉलिक्यूलर मास की गल करिए तो इसका मॉलिक्यूलर मास इज 2 बिकॉज दिस एग्जिस्ट एज H2 ठीक है। जो सिंबल होता है इसका सिंबल इज H इसका सिंबल इज कैपिटल D इसका सिंबल इज कैपिटल T ट्रीटियम फाइन। सो ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास इज D2 sorry atomic mass is 2 so इसका मोलर मास कितना हो गया बच्चे 4 because it exists as D2 ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास सॉरी इसका मॉलिक्यूलर मास इज 4 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 6 because this will exist as T2 ठीक है। जो ट्रीटियम ਹੁੰਦਾ है that is radioactive बच्चे ठीक है ना। it is a radioactive isotope of hydrogen जिद्दां आपां कार्बन दा रेडियोएक्टिव आइसोटोप कहने हुंदे हैं कार्बन 14 फाइन। नाउ अगर आपां एबंडेंस की गल करिए ठीक है इफ वी टॉक अबाउट द रिलेटिव एबंडेंस तो जितनी भी हाइड्रोजन आपां नूं मिलदी है उस दे विचों 99.986% इज प्रोटियम उस दे विचों 99.986% इज प्रोटियम। Tritium is only 10 raised to power -6% बचे only 10 raised to power -6% fine and deuterium is 0.0156% fine। so this is the relative abundance of the three isotopes clear। so hydrogen अपन को तीन isotopes मिलती है प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रीटियम atomic mass 1 2 and 3 आपा प्रोटियम नो ऑफ कोर्स जो नॉर्मल हाइड्रोजन है उसको अपन सिंबलाइज करते हैं बाय H ड्यूटेरियम नो बाय D ट्रीटियम नो बाय T। मॉलिक्यूलर मास इज द 2 4 and 6 आपा जो जितना भी हाइड्रोजन मिलती है उसमें विचों 99.986% इज प्रोटियम 0.0156% इज ड्यूटेरियम and tritium is only 10 raised -6% बचे fine clear done। so बचे हाइड्रोजन जो प्रोटियम आइसोटोप है ना नो डाउट ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। so here we shall study in brief about deuterium as well as tritium just in brief थोड़ा बहुत ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए। so देखो firstly we shall study about a bit about deuterium ठीक है सिंबलाइज्ड बाय D2 फाइन।
बेसिकली बच्चे अपन अगर कोई भी ड्यूटेरियम की रिएक्शन आएगी तो बस अपन ने H की जगह पे D लिखना है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਸ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਡਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ so how do you obtain, so first point under deuterium is, so write down बच्चे कि deuterium is prepared by electrolysis of, हाँ जी बच्चे, हाइड्रोजन किਵੇਂ बनती है, by electrolysis of water H2O, the deuterium is prepared by electrolysis of heavy water. What do you mean by heavy water? कि जिस दे विच हाइड्रोजन किहड़ी हुंदी है, deuterium, heavy hydrogen, ते फार्मूला की बन जाएगा heavy water दा D2O in the presence of, by the electrolysis of heavy water in the presence of P2O5 phosphorus pentoxide or Na2CO3 sodium carbonate बचे, fine. So what we do is we take D2O heavy water, आप उसकी करांगे electrolysis in the presence of P2O5 या sodium carbonate and we'll get deuterium plus oxygen, fine, ठीक है बच्चे। दिस इज द कमर्शियल मेथड, आप इंडस्ट्री दे विच हैवी हाइड्रोजन इतना प्रिपेयर करते हैं, सो इथे लिख लो ड्यूटेरियम इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय, सो थोड़ा चेंज कर लो, कमर्शियली ऐड कर लो, ठीक है ना, डन। सेकंड मेथड, by decomposition of heavy water D2O in the presence of tungsten, बच्चे टंगस्टन का फॉर्मूला क्या होता है, W, in the presence of tungsten, ठीक है, at a very high temperature, आप बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करांगे, at very high temperature, हो जाएगी, ठीक है ना। सो we'll take tungsten, उस दे नाल ट्रीट करांगे आप D2O, टेम्परेचर होएगा नियरली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, सो टंगस्टन एंड ऑक्सीजन मिलके आउट हो जाएंगे and we'll be left with heavy hydrogen D2, fine, clear बच्चे, ठीक है। So this is the second method for the preparation of deuterium. Now the third जब अपन करेंगे by purifying hydrogen, normal hydrogen. So देखो, so what we do is, third method is evaporation of H2, evaporation of normal hydrogen at -259 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अपने पास 4 लीटर्स है, अगर वी हैव 4 लीटर्स, ठीक है बच्चे, सो देखो अगर अपने पास 4 लीटर टोटल हाइड्रोजन है, तुसी उसको इवेपोरेट किया तो I'll get 4 liter total hydrogen चो I'll get 1 ml D2, only 1 ml D2 out of 4000 ml H2, that is why it is very costly, ठीक है ना। So these are the methods for the preparation of heavy hydrogen, ठीक है ना, done। Now we shall move on to a bit about ट्रीटियम बच्चे। सो हुन आप कुछ चीज़ा ट्रीटियम बारे पढ़ांगे, ठीक है। So write down tritium. So
So under tritium, first point, present in trace amounts. So present in trace amounts. बच्चे what do you mean by trace amounts? बहुत कट, बहुत 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 कट, ठीक है ना? So present in trace amounts. कितना प्रिपेयर करते हैं? Prepared by bombarding. So prepared by bombarding deuterium, या ਤਾਂ ड्यूटीरियम एटम्स ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਬੰਬਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ड्यूटीरियम with बेरिलियम, या फिर ड्यूटीरियम विद बेरिलियम, ठीक है? या तो ड्यूटीरियम एटम्स ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਆਪਾਂ ਬੰਬਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ड्यूटीरियम ਨੂੰ ਬੰਬਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦ बेरिलियम। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿਦਾਂ, ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ड्यूटीरियम एटम्स ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ we'll get tritium plus हाइड्रोजन एटम्स आउट, ठीक है? अगर वी आर बॉम्बार्डिंग ड्यूटीरियम विद बेरिलियम, ठीक है, फाइन, सॉरी 4 and 8, फाइन, ठीक है? देन वील गेट, सो बच्चे बेरिलियम के भी अपने को दो आइसोटोप्स होंगे हैं, ठीक है, 8 and 9। अगर मैं फिर 9 लाऊंगा, ठीक है, तो देखो अपने पास बन गया H1 and 3, फाइन, फिर प्लस अपने को बेरिलियम आइसोटोप्स बन जाएंगे 8 वाले, फाइन, ठीक है ना? सो देखो इसका एक न्यूट्रॉन इधरले पासे शिफ्ट हो गया एंड वी गॉट ट्रीटियम, क्लियर? सो दीज आर योर प्रिपरेशंस कि आप ट्रीटियम ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चे, ठीक है ना? क्लियर? हाँ जी, ਹੁਣੇ यूज किथे ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ यूज ਹੁੰਦਾ है? in the preparation of nuclear bombs, ठीक है ना? सो देखो कितना, सो बेसिकली एक न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर केड़ी रिएक्शन हो रही होंदी है बच्चे, ठीक है ना? न्यूक्लियर बॉम्ब या जिन्हों आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ठीक है? सो लिखो यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन बॉम्ब्स, यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ठीक है, या न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है ना? इन्हां दे विच केड़ी रिएक्शन हो रही होंदी है बच्चे? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है ना? जिथे एक ट्रीटियम ड्यूटीरियम दे नाल मिलता है, ठीक है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है? सो देखो दोनों प्रोटॉन्स कंबाइन करके 4 न्यूट्रॉन्स प्लस 1 न्यूट्रॉन विल बी रिमूव्ड, ठीक है? This is called nuclear fusion. Plus is the which release होगी lots and lots of energy, ठीक है, leading to the formation of nuclear bombs, ठीक है ना? So basically ये reaction ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ nuclear bomb ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ energy release ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? Clear? So this is all about tritium, ठीक है? So ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੀ introduction ਕਰਨੀ ਸੀ to the isotopes of हाइड्रोजन, ठीक है? ये अपन काम आएगा जो आप आगे वाटर बारे पढ़ांगे, हैवी वाटर, ठीक है? बट we'll now start off with today's major topic, hardness of water, and very 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 important इस चैप्टर च बच्चे सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जेड़ा है वो दो ही टॉपिक्स है, एक तो जो अपन ने हाइड्राइड्स कीते सी कल, और एक जो हुन करांगे हार्डनेस ऑफ वाटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। So बच्चे now we shall start off with hardness of water.
सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕੰਟੇਨਸ many salts, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ very high amount of dissolved salts ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। जो सॉफ्ट वाटर ਹੁੰਦਾ है, ठीक है, it contains the salts of sodium and potassium mainly, ठीक है ना। सोडियम एंड पोटेशियम salts वाले पानी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं soft water, ठीक है। but here we are talking about hard water, ठीक है। so now first of all, what do you mean by hard water, ठीक है। the water containing soluble salts of या insoluble salts of, basically water containing salts of कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सो बेसिकली बच्चे हार्ड वाटर की ਹੁੰਦਾ है जिस ਦੇ ਵਿੱਚ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts ਹੋਣ, ठीक है ना। सो salts of कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जिस पानी ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, that is called hard water, ठीक है। now जो hardness of water है, that is of two types, ठीक है। hardness of water is of two types, एक जिसको ਆਪਾਂ बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस, फाइन, और दूसरा जिसको ਆਪਾਂ बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। वन इज टेम्पररी हार्डनेस एंड द अदर इज परमानेंट हार्डनेस। ਹੁਣ इसका मतलब ये नहीं है कि जो टेम्पररी हार्डनेस है वो टेम्पररी होएगी, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी, ਤੇ परमानेंट हार्डनेस है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ, नथिंग लाइक दैट। टेम्पररी हार्डनेस मींस कि जो ਆਪਾਂ नॉर्मल घरेलू मैथड्स ਦੇ ਨਾਲ, है ना, नॉर्मल होम रेमेडीज ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ रिमूव कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं। जो परमानेंट हार्डनेस ਹੁੰਦੀ है, that cannot be removed by normal methods, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल केमिकल मेथड्स ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ठीक है ना। सो अगेन आई रिपीट कि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जिसको ਆਪਾਂ नॉर्मल, अच्छा एक केमिस्ट्री ਦੀ डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे ही समझा रहे हैं, केमिस्ट्री ਦੀ डेफिनेशन हले मैं लिखाऊंगा। टेम्पररी हार्डनेस इज कि जिसको ਆਪਾਂ इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय नॉर्मल होम रेमेडीज, ठीक है, या सिंपल मेथड्स ਦੇ ਨਾਲ। जबकि परमानेंट हार्डनेस इज जिसको ਆਪਾਂ सिंपल मेथड्स ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ रिमूव नहीं कर सकते, वी नीड स्पेशल टेक्निकल मेथड्स या स्पेशल केमिकल मेथड्स टू रिमूव इट। नाउ जो एक्चुअल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, सो टेम्पररी हार्डनेस, दिस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, फाइन, दिस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो बच्चे देखो जेडे सॉल्ट्स है, देखो हुण आपां ने पहला तो डिफाइन करता कि कैल्शियम ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਲਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਸਾਲਟਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਆਇਓਡਾਈਡ, ਸਲਫੇਟ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰਰੀ ਹਾਰਡਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਬਾय सिंपल बॉइलिंग। सो अब पानी में अगर सिंपली बॉइल कर दिए तो दिस हार्डनेस कैन बी इजीली रिमूव्ड बच्चे, ठीक है ना। सो दैट इज वाई इसको आप कहने हैं टेम्पररी वाटर। तुझे देखा होगा ना कि जो आप पानी घरे छोटे बच्चे ਨੂੰ पिलाने हैं, ठीक है ना, तो जो लेडीज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, है ना, उस पानी ਨੂੰ बॉइल करके रखदियां ने, ठीक है ना, बिफोर दे फीड इट टू द बेबी, ठीक है ना। छोटे बच्चे ਨੂੰ पिलाਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬॉइल ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਲਟਸ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ, फाइन। नाउ जो परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है ना, इट इज ड्यू टू द, अच्छा सॉरी, सो अपने को बेसिकली पहला ਆਪਾਂ टेम्पररी हार्डनेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕੀ ਬਣੇ, this is calcium bicarbonate and this is magnesium bicarbonate, ठीक है, bicarbonates। now permanent hardness is due to, this is due to chlorides and sulfates of calcium and magnesium।
सो बच्चे जिहड़ी हार्डनेस क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स करके हुंदी है दैट इज परमानेंट हार्डनेस। डन। नाउ इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, it cannot be removed by simple boiling। तुसी पानी ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਫੇਟਸ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ and magnesium chloride, calcium sulfate and magnesium sulfate। fine, calcium and magnesium chloride, calcium and magnesium sulfates। clear बच्चे? so this is about hard water। again I repeat कि जो hard water होता है that is the water which contains the salts of calcium and magnesium। ठीक है, जिस पानी सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स होंगे ने दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। बच्चे अपने कोल जी हार्डनेस ऑफ वाटर है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, टेम्पररी हार्डनेस व्हिच इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्पररी? बिकॉज इट कैन बी रिमूव्ड बाय simply boiling the water। permanent hardness is due to the chlorides and sulfates of calcium and magnesium। this is called permanent hardness because it cannot be removed by simple boiling technique। ठीक है बच्चे, इसको रिमूव करने ਲਈ ਆਪਾਂ स्पेसिफिक मेथड्स करांगे। क्लियर? नाउ वी शैल मूव टू कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर है उसकी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ डिसएडवांटेज है बच्चे। ठीक है ना, व्हाई द हार्डनेस ऑफ वाटर नीड्स टू बी रिमूव्ड। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्डनेस है ना। सो disadvantage of hard water। fine, so एक कोई बच्चे मेन डिसएडवांटेज है जो अपन ने डिस्कस करनी है। सेकंड डिसएडवांटेज चलो तो अपन ने जस्ट एक पॉइंट ऐड कर लेंगे, बट द फोरमोस्ट डिसएडवांटेजेस कि हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म leather with soaps। फाइन, जो सोप्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਲੈਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, मतलब a lot of soap gets wasted। ठीक है ना, so ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ a lot of soap gets wasted in the form of a curdy white PPT called scum। बच्चे SCUM scum। बहुत सारी सोप वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्कम। हुन एक की हुंदा है मैं सब दसदा। सो देखो बच्चे ध्यान नाल सुनो, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੋਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਪਸ ਆਰ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। देखो बच्चे सो किते रफ कॉलम दे विच लिख लियो, इथे ना लिखो। ठीक है ना, रफ कॉलम या मार्जिन दे विच लिखो कि लाइक व्हाट डू यू मीन बाय सोप्स, है ना। सो सोप्स की हुंदे हैं बच्चे, दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन fatty acids। they are sodium or potassium salts of long chain fatty acids बच्चे। ठीक है ना। now so basically ਆਪਾਂ chemically उसका formula कितना लिखांगे। so this is RCOONA और RCOOK। ठीक है, देखो जो एसिड्स होंगे ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स उनका फॉर्मूला की होता है RCOOH। आप उस H ਨੂੰ रिप्लेस करता विद सोडियम या पोटेशियम तो बन गया सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, सो दिस इज द केमिकल जनरल फॉर्मूला ऑफ सोप्स। ठीक है,
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਪ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੌਥ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ which contains calcium ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ salts, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ, ਸੋ this is your soap, fine। मैं एक सोडियम सॉल्ट ਦੀ एग्जांपल ले लांगा, एक पोटेशियम सॉल्ट ਦੀ, fine। so these are your soaps, ठीक है। अच्छा नॉर्मली अपन दो एसिड्स यूज करते हैं, एक पाल्मेटिक एसिड, एक स्टीयरिक एसिड। वन इज पाल्मेटिक एसिड, वन इज स्टीयरिक एसिड। सो देखो जो पाल्मेटिक एसिड ਹੁੰਦਾ ਹੈ उसका फॉर्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, C15H31COOH। सो इसका नेम ਕੀ बन गया, पोटेशियम पाल्मिटेट। जो स्टीयरिक एसिड ਹੁੰਦਾ बच्चे उसका फॉर्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, C17H35COOH। सो इसका नेम बन गया सोडियम स्टीयरेट, फाइन। हाँ जी, लेट इट बी, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਕੰਟੇਨਸ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਲਫੇਟ, ਫਾਈਨ। ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਲਫੇਟ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੇਕ 2 moles ऑफ योर सोप्स, ठीक है। सो देखो बच्चे जो पोटेशियम है दैट विल गो आउट विद क्लोरीन, सो 2 KCl आउट and I'll get C15H31COO whole twice calcium, C15H31COO whole twice calcium। and similarly sodium and sulfate will combine to form Na2SO4 and C17H35COO whole twice magnesium। so बच्चे जेडे आ कंपाउंड्स बन गए, ठीक है, these are called scum, these are curdy white precipitates, ठीक है ना। You getting a point? These are curdy white precipitates। so थोड़ी बहुत सारी सोप वेस्ट हो रही है in the form of scums, ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਟਾਵਲ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਪ ਲਗਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੈਦਰ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਝੱਗ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ਼ ਜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਮੈਲ ਜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5-7 ਵਾਰ ਸੋਪ ਨੂੰ ਰਗੜੋਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਲੈਦਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਿਪੀਟੇਟ ਕਰ ਗਏ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਕਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਦਰ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਪ ਸਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, that has been wasted। You getting a point? That has been wasted। so this is what we mean by कि it does not form leather with hard water, LATHER, lather with hard water, ठीक है। मतलब soaps does not form leather with hard water। A lot of soap gets wasted in the form of curdy white PPT known as scum। it precipitates है बच्चे, curdy white color ਦੇ precipitates। ਤੁਸੀਂ clearly observe ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ heavy cloth ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ hard water 'ਚ dip ਕਰ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਪ ਰਗੜੋਗੇ ਬੱਚੇ, ਸੋਪ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਸੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦੇ ਰਿਨ ਜਾਂ ਏਰੀਅਲ ਵਾਲੀ ਸੋਪ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, that is a detergent soap। ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਸੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਸ਼ੇਪ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਤਲਬ ਡਾਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਦੋ ਸੋਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਪਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਗੜੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਨਸਟੈਡ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਸਲਾਈਮੀ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। that is your scum in the form of which your soap is getting wasted। getting a point? मेरी गल समझ आई कि नहीं, ठीक है। so that is why we say कि soaps are not suitable to work with hard water। done। जो सेकंड पॉइंट है वो तुसी वैसे ही नोट कर सकते हो कि जो हार्ड वाटर है, ठीक है,
ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਇਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, doesn't allow the steam, ठीक है ना, to rise in the boilers, ठीक है ना, properly steam rise नहीं करती boilers ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਮਤਲਬ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਰਡਨੈਸ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। Today we shall discuss the removal of temporary hardness, ठीक है, and जो remaining hardness है, ठीक है, कि permanent hardness ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ remove ਕਰਦੇ हैं, check करना कि अपना water कितना hard है, ठीक है, that we'll do in the next class tomorrow, ठीक है। So write down now removal of temporary hardness of water, temporary hardness of water, fine। so बच्चे नंबर 1 जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बॉइलिंग, ठीक है, आप हार्ड वाटर नु बॉइल करो, ठीक है, एंड योर सो बच्चे टेम्पररी हार्डनेस दे विच की रिमूव होणगे, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है ना। सो ये नाल ही लिख लो चाहे, और बाइकार्बोनेट हार्डनेस ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ कि जो क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स है, जो परमानेंट हार्डनेस है, वो तो ऐसा रिमूव हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। सो बच्चे बाय बॉइलिंग, सो देखो व्हाट विल हैपन इज आप लिखेंगे कि बाइकार्बोनेट्स, सो बॉइलिंग करके की हो जाएगा, बाइकार्बोनेट्स विल गेट precipitated in the form of कार्बोनेट्स, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स च कन्वर्ट होके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तुसी देखिया होगा बच्चे, अगर तुसी हार्ड वाटर ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵਾਟਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਪਤੀਲਾ, ਟੋਪੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜੋ ਬਰਤਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਵਾਈਟ ਸਾਲਟਸ ਦੀ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਸਾਲਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ योर ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ, ਦੇਖੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਫਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ calcium carbonate and magnesium carbonate which will precipitate down, fine। ਜਦੋਂ ਇਹ precipitate ਹੋ ਗਏ, precipitate मतलब नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है ना, they are not soluble। देखो बच्चे ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ, ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਤੇ ਸਲਫੇਟਸ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ प्लस CO2 plus water, similarly plus CO2 plus water, so ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਹੈ that have been converted into carbonates precipitate down ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, and ਆਪਣੀ hardness of water ਜੋ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ that has been removed, clear, ठीक है। now second, so second method जो अगेन आप अपने घरां च इजीली यूज कर लेंगे हैं, लिखो बच्चे by using lime water, which is called by using use of lime water। lime water की अंदर बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, fine। so again when you treat your calcium या magnesium bicarbonates with lime water, fine, magnesium bicarbonate with lime water, fine। so दो calciums है अपने पास, we get 2 moles of calcium carbonate which will precipitate down,
plus I'll get water molecules 2 moles I think. Clear? Done बच्चे? ठीक है? Done? Clear? Now here what will happen is I'll get 1 molecule of magnesium carbonate which will precipitate down and 1 molecule of calcium carbonate which will precipitate down plus 2 moles of water. ठीक है? Done. So ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡੀਕੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੂਨਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਚੀਪਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਸੋ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਥੀਸ ਸਿੰਪਲ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚੇ, ਸੌਫਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹਾਰਡਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, that is called temporary hardness because it can be used by using simple techniques, ठीक है ना, boiling या फिर treatment with calcium hydroxide यानी कि lime water. Fine. So बच्चे this is enough for today, ठीक है। So आज अपन ने basically पहला protium, deuterium and tritium यानी कि isotopes of hydrogen read out कीते हैं। Then we started off with hard water. हार्ड वाटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ which contains soluble salts of calcium and magnesium 2+ ions. Hardness of water ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੈ, temporary and permanent. Temporary hardness is due to bicarbonate salts and permanent hardness is due to chlorides and sulfates of calcium and magnesium. ਆਪਾਂ temporary hardness ਨੂੰ temporary hardness ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ that can be removed by simple boiling. Permanent hardness cannot be removed by simple boiling बच्चे, ठीक है। फिर अपन ने किया कि जेड़ा hard water है it cannot be used for raising steam in boilers and दूसरा it cannot be used for washing clothes with soaps because a lots of soap gets wasted in the form of a curdy white PPT known as scum। फिर अपन ने किया बच्चे कि temporary hardness ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ remove ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, एक by simple boiling, दूसरा by treatment with lime water। By both these methods ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ calcium या magnesium salts है bicarbonates they get precipitated in the form of their carbonates बच्चे। Fine. So we shall continue from here tomorrow, ठीक है। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ and complete your homework, ठीक है। We'll continue with hardness। कल ਆਪਾਂ hardness of water खत्म करके, ठीक है, we'll try to shift to the next topic। Thank you बच्चे।